जय भीम दोस्तों। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस सभी मनाते हैं और वो भी मनाते हैं जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं और मनाते हैं, उनको उनके राजी खुशी पूछते हैं और उनके प्रकोप से भी डरते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं अहम उनके जीवन की, जिन पर प्रकाश डाले बिना उनके जीवन का जानकारी का कोई मतलब नहीं है। और उसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा आए थे और आगरा के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अपना भाषण दिया था। तो उस भाषण के बारे में ही कुछ प्रकाश में डालना चाहूंगा उनके पवित्र अंबेडकर जी के जन्मदिन पर। तो मेरे साथ बने रहें। और ये जो उनका भाषण है ये ऐतिहासिक है और यह हमारे परिवार के हम लोगों को, हमारे समाज के सभी लोगों को उनकी इच्छाएं जाननी चाहिए। यह डॉक्टर अंबेडकर का ऐतिहासिक भाषण 18 मार्च 1956 का है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव और भविष्य की रणनीति को सामने रखा था। इस भाषण में उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित किया था। वास्तव में यह भविष्य के दलित आंदोलन के लिए एक दिशा निर्देश था, लेकिन यह कहना काफी पीड़ादायक है कि दलित इसे भूल गए हैं। यह बौद्धों की वृद्धि दर में भारी गिरावट से परिलक्षित होता है कि जैसा कि जनगणना 2011 की जनसंख्या आंकड़ों से पता चलता है कि आज दलित समाज में डॉक्टर अंबेडकर की जाति उन्मूलन और धर्मांतरण के एजेंडे से दूर हो गया है बौद्ध धर्म की ओर। सिद्धांतहीन और अवसरवादी दलित राजनीति ने सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को पीछे धकेल दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर जा रहा है। यह सभी अंबेडकरवादियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था आगरा में, मैं आपको राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए पिछले 30 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। मैंने आपके लिए संसद और राज्य विधान मंडलों में सीटें आरक्षित करवा दी हैं। मैंने आपके बच्चों के लिए शिक्षा का उचित प्रावधान करवाया है। अब आपका कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। इस उद्देश्य के लिए तुम्हें हर प्रकार के बलिदान, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने नेताओं के लिए कहा, अगर आपको कोई अपने महल में बुलाता है तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग मत लगाना। अगर कल को महल का मालिक तुम्हें निकाल दे तो तुम कहाँ जाओगे? यदि आप खुद को बेचना चाहते हैं तो आप खुद को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने संगठन को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने ही लोगों से खतरा महसूस करता हूं। भूमिहीन मजदूरों के लिए भी उन्होंने कहा, मैं भूमिहीन मजदूरों के बारे में बहुत चिंतित हूँ। मैं उनके लिए पर्याप्त नहीं कर सका। मैं उनके दुखों और कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम नहीं। उनकी मन्नतों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास जमीन नहीं है, इसलिए वे अपमान और अत्याचार के शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं उनके लिए एक संघर्ष करूंगा। अगर सरकार इसमें कोई बाधा डालेगी तो मैं उन्हें नेतृत्व दूंगा और उनकी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैं उन्हें जमीन दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने अपने समर्थकों के लिए कहा कि बहुत जल्द मैं बुद्ध की शरण लेने जा रहा हूँ। ये एक प्रगतिशील धर्म है। यह स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। कई वर्षों की खोज के बाद मैंने इस धर्म की खोज की है। मैं जल्द ही बौद्ध बनने जा रहा हूँ। तब मैं तुम्हारे बीच अछूत बनकर नहीं रह पाऊंगा, लेकिन एक सच्चे बौद्ध के रूप में मैं आपके उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं आप लोगों को मेरे साथ बौद्ध बनने के लिए नहीं कहूंगा। केवल वे व्यक्ति जो इस महान धर्म में शरण लेने की इच्छा रखते हैं बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, ताकि वे इस धर्म में दृढ़ विश्वास के साथ बने रहें और इसकी आचार संहिता का पालन करें। उन्होंने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए भी कुछ कहा। बौद्ध धर्म एक महान धर्म है। इसके संस्थापक तथागत ने इस धर्म का प्रचार किया और इसकी अच्छाइयों के कारण यह दूर दूर तक पहुंचा। लेकिन इसके अत्यधिक उत्थान के बाद 1293 में यह लुप्त होने लगा। इसके कई कारण हैं। इसका एक कारण यह है कि बौद्ध भिक्षु विलासितापूर्ण जीवन के आदी हो गए हैं। धर्म का प्रचार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बजाय उन्होंने विहारों में विश्राम किया और शाही व्यक्तियों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया।
अब इस धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। उन्हें घर-घर जाना होगा। मैं समाज में बहुत कम भिक्षुओं को देखता हूँ, इसलिए समाज के अच्छे लोगों को इस धर्म के प्रचार के लिए आगे आना होगा। उन्होंने सरकारी सेवकों और अधिकारियों के लिए भी कहा, शिक्षा से हमारा उन्होंने सरकारी सेवकों के लिए कहा, शिक्षा से हमारा समाज थोड़ा आगे बढ़ा है। कुछ व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े-लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मुझे आशा थी कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में सेवा करेंगे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, यह बहुत छोटे-बड़े क्लर्कों की भीड़ है, जो अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। जो लोग सरकारी सेवा में हैं, उनका कर्तव्य है कि अपने वेतन का 1/20वां हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए दान करें, तभी समाज आगे बढ़ेगा, अन्यथा केवल एक ही परिवार को लाभ होगा। समाज की सारी आशाएँ एक ऐसे लड़के पर केंद्रित होती हैं, जो गाँव से शिक्षा प्राप्त करने जाता है। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। छात्रों के लिए भी उनको संबोधित किया। विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें छोटा-मोटा क्लर्क बनने के बजाय अपने गाँव और आस-पास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, ताकि अज्ञानता से उत्पन्न शोषण और अन्याय समाप्त हो सके। समाज के उत्थान में आपका उत्थान भी शामिल है। उन्हें भविष्य की भी बहुत चिंता थी। उन्होंने कहा, आज मैं उस खंबे की तरह हूँ जो विशाल तंबू को संभाले हुए है। मुझे उस क्षण की चिंता है जब यह खंबा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता मैं कब मैं तुम लोगों को छोड़ दूँ। मुझे कोई ऐसा युवक नहीं मिल रहा जो इन लाखों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा कर सके। अगर कोई युवा इस ज़िम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है, तो मैं शांति से मर जाऊँगा। तो ये था आगरा में बाबा साहब का दिया हुआ भाषण। तो क्या हम इन उनकी इस कसौटी पर खरे उतर पाए हैं? नहीं उतर पाए हैं। तो आज जब उनका जन्म दिवस है, तो आज हम प्रण लें कि उनके इन आज्ञाओं पर, इन आदेशों का हम पालन करने वाले बने, तभी हम बाबा साहब के सच्चे भक्त, सच्चे अनुयायी, बल्कि उनका भक्त बनने की आवश्यकता नहीं, उनके अनुयायी बनने की आवश्यकता है। उनके आदेशों का पालन करने की आवश्यकता है। तो फिर से बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान। नमो बुद्धाय।